CCE असेसमेंट इवैल्यूएशन मेजरमेंट BSc। असेसमेंट क्या होता है कि आपको एक रिव्यू करना है, कलेक्शन का डाटा को यूज़ करके देखना है। जो असेसमेंट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट और जब बच्चों को पढ़ाते हैं कॉन्वेंट स्कूल में तो वहाँ पे आप एक तो जो है 3 मंथ पे इंटरवल पे करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक करते हैं समेटिव असेसमेंट यानी। तो उसमें क्या देखते हैं आप, एक तो जो है एक फिक्स टाइम वो 40% का होता है और जो समेटिव असेसमेंट है वो 60% का होता है। इनका स्कोर हम ऐसे ही करते हैं। उसके बाद जो इवेल्युएशन है, इवेल्युएशन में हमारी ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, असेसमेंट भी और मेजरमेंट में। यानी कि जो इवेल्युएशन करते हैं हम उसको एक आकलन करके, जो मेजरमेंट हम बच्चों को देते हैं एक शर्त रख करके, उसके आधार पे हम इवेल्युएशन करते हैं। तो अब बात करते हैं इवेल्युएशन यानी कि तो सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। ये क्या है कि कंटिन्यूअस, एक तो होता है कंटिन्यूअस चलने वाला और एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि बड़े ब्रॉड जो है वो सिलेबस के तौर पे आप एक बार आकलन करना। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि जो आप जैसे फॉर्मेटिव करा रहे हैं तो आप क्या है, आप साथ के साथ जो है 2 महीने का आपने पाठ्यक्रम फिक्स किया है कि हमें 3 चैप्टर पढ़ाने हैं और उसको हमें फिर सेट करना है, इवेलुएट करना है एक टेस्ट के तौर पे, और फिर बच्चों के जो है वो प्रॉब्लम जो है वो डायग्नोस करनी है, फिर उनको टीजिंग देनी है, ठीक है। और व्यापक मूल्यांकन में क्या हो गया कि जो जो आपकी बच्चों में कमियां या प्रॉब्लम्स जो कंटिन्यूअस है यानी कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सोल्व करना है, फीडबैक के तौर पर उनकी जितनी भी समस्याएं आपको मिली हैं उनको डायग्नोस करके दूर करना है, उनकी रियल नॉलेज से जो सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ यही है कि आपको बच्चों को एक कंटिन्यूअस जो है वो अपनी क्लास में जांचना है, एवेल्युएट करना है और उनको फीडबैक तभी के तभी देना है। व्यापक का मतलब कि आपको एक जो है टाइम सेट कर देना है कि इस टाइम पे, इस इंटरवल पे हमको इतने चैप्टर का, इतने पाठ्यक्रम का जो है वो चेक करना है कि बच्चों को दिमाग में कितना रहा है और कितना उन्होंने सीखा है। इस चीज़ को आपको चेक करना है। और अब बात करते हैं स्कूल आधारित आकलन का मतलब होता है कि जैसे पहले बोर्ड परीक्षाएं होती थी तो उसमें स्कूल का कोई रोल नहीं होता था और बच्चों के उसमें जो है हवा बना रहता था, बच्चे डर डर जाते थे या कुछ आत्महत्या कर लेते थे। इसीलिए अब क्या है ना, बोर्ड में कुछ स्कूलों का रोल भी हो गया, यानी कि वे अपने आधार पर बच्चों को जानकर आकलन कर सकते हैं। यानी कि कुछ परसेंटेज जो है वो स्कूल अपनी तरफ से ये ऐड करेगा। जैसे 30% है, 30% के प्रोजेक्ट हो गए हैं 10th क्लास में, हाई स्कूल में, CBSE में और UP बोर्ड में, दोनों में हो गई है। तो वो क्या है, बच्चे उससे फेल नहीं